ढोलकपुर गांव का ये छोटा सा बाजार, जहां हर दिन चहल पहल लगी रहती थी। किसी को जल्दी थी तो कोई बस यूं ही घूमने आया था। लेकिन इस बाजार में एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई जरूर रुकता था। अरे भाई, आज चलोगे क्या? कहाँ? अमन भाई के ठेले पर 10 रुपए की बिरयानी खाने। हाँ, ढोलकपुर का ये छोटा सा ठेला पूरे गांव में फेमस था। वाह, इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर अमन 10 रुपए में सबको बिरयानी कैसे खिला रहा था? अमन, मुझे बिरयानी नहीं खिलाओगे क्या? अरे जुमरी, तेरे लिए तो फ्री है। जुमरी अमन की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो हर दिन सबसे पहले उसके ठेले पर पहुंचती थी। इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? इसी ढोलकपुर गांव में एक दिन शहर से एक लड़का आया, जिसका नाम था श्याम। तो ये है ढोलकपुर। चल जल्दी, वरना अमन की बिरयानी खत्म हो जाएगी। हाँ, आज तो जरूर खानी है। अमन की बिरयानी? क्या 10 रुपए में चिकन? और यहीं से श्याम के मन में एक सवाल पैदा हुआ। वाह, मजा आ गया। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट। श्याम को ये बात हजम नहीं हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। श्याम को नहीं पता था कि ये छोटा सा ठेला उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगा जो उसके सोच से भी परे थी। श्याम के मन में सवाल तो उठ चुका था, लेकिन अब वो खुद जानना चाहता था कि आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है। इतने लोग और सब खुश। एक प्लेट बिरयानी देना। लो भाई, ये इतना स्वादिष्ट। भाई, रोज खाऊंगा। इतना स्वाद और सिर्फ 10 रुपए। भाई, सच सच बताओ, इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो? कहीं मिलावट तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, मैं क्यों मिलावट करूंगा? आप खुद देख लो। सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी श्याम का शक खत्म नहीं हुआ। या तो ये आदमी बहुत अच्छा है, या फिर कुछ छुपा रहा है। बिरयानी खाने के बाद श्याम अपने मामा के घर पहुंचा, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था। अरे श्याम बेटा, आ गया तू? आओ बेटा, बैठो। कैसा रहा सफर? ठीक था मामा। खाना खाएगा बेटा? नहीं मामी, मैंने रास्ते में बिरयानी खा ली। वो एक ठेला था जहां 10 रुपए में चिकन बिरयानी मिल रही थी। अरे बेटा, वो अमन का ठेला होगा। पूरा गांव खाता है वहां। लेकिन मामा, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? कहीं कुछ गलत तो नहीं? अरे छोड़ो बेटा, हमें क्या, बस खाना अच्छा होना चाहिए। मामा की बात खत्म हो गई, लेकिन श्याम का शक अब और गहरा हो चुका था। नहीं, इसमें कुछ तो है। मुझे सच पता करना ही होगा। और यहीं से श्याम ने फैसला लिया कि अब वो इस राज की तह तक जाएगा। अगले ही दिन श्याम अपने शक को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। आओ भाई, आज फिर बिरयानी खाओगे? ये कौन है? नहीं, आज जांच होगी। हम फूड इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर सब चेक करता है। चावल सही है, मसाले फ्रेश हैं,
चिकन भी अच्छा है। सब कुछ बिल्कुल सही है, कोई मिलावट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब तो देख लिया, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अमन गलत नहीं हो सकता। सच सामने था, लेकिन फिर भी शाम के सवाल खत्म नहीं हुए। अमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो, सबको यही लगता है। लेकिन तुम 10 रुपए में बिरयानी क्यों बेचते हो? इस सवाल ने अमन के पुराने जख्मों को फिर से जगा दिया। मेरे माँ बाप रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाते थे। समोसे ले लो, गरम समोसे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च चल सके। मैं दवाई लाता हूँ। पैसे नहीं हैं, कोई मदद नहीं करता। एक समय ऐसा आया कि न खाने के पैसे थे न दवाई के। दोनों की मौत हो जाती है। अमन अकेला, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे मैं 1 रुपया ही क्यों ना कमाऊं। अमन ने खुद मेहनत करके मुर्गियां पालनी शुरू की। 10 रुपए में बिरयानी, ताकि कोई भूखा न रहे। अमन की कहानी सुनकर शाम की आंखों में भी आंसू आ गए। अमन, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब से हम दोनों मिलकर लोगों को खाना खिलाएंगे। धन्यवाद भाई। शाम ने अमन की हर तरह से मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। अब छोटा ढाबा होटल बन गया। टेबल चेयर लगे हैं, लोग आराम से बैठकर खा रहे हैं। गरीब लोग भी खा रहे, बच्चे खुश, कोई भूखा नहीं। अब ढोलकपुर में कोई भी भूखा नहीं सोता था। तुमने सही कहा था, खुशी खिलाने में है और साथ होने में। जब इरादे सच्चे हो तो छोटे कदम भी बड़ी कहानी बन जाते हैं।